वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। आज हम बताने जा रहे हैं एक उपाय। जो बच्चे पैदा हुए बच्चे होते हैं वो अक्सर देखा गया है कि काफी रो रहे होंगे और रोते रोते वो कान की तरफ अगर हाथ लगाएं तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चे के कान में दर्द है। और ऐसे में माँ बाप बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो डॉक्टर के पास लेके दौड़ते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान सा बहुत पुराना उपाय है। क्या करना क्या है, आपको बच्चे के दोनों कान में दो बूंद माँ का जो दूध होता है वो दो बूंद दोनों कान में बच्चे के आप टपकाना। आप देखेंगे 10 मिनट के अंदर आपका बच्चा रोना बंद कर देगा क्योंकि उसका कान का दर्द चला जाएगा। तो है ना कमाल का नुस्खा। आज हम आपको बताएंगे कान के रोगों के बारे में। अगर आपके कान में दर्द होता है, अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के कान में दर्द होता है, तो उसका घर में ही आपको इलाज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका बताऊंगा मैं। 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल ले लें आप और उसमें 2 कलियां लहसुन की। लहसुन हर घर में इजीली अवेलेबल है, तो 2 कलियां लहसुन की लेके अच्छी तरह से छील लें और छीलने के बाद वो तेल गर्म करें और तेल में वो लहसुन डाल दें। जब लहसुन की कलियां काली पड़ने लगे, मतलब अच्छी तरह से पक जाए, पक के काली पड़ने लगे, तब तक उसको पकाएं आप। और जब काली पड़ जाए तो तेल को ठंडा होने दें। पूरी तरह से ठंडा ना होने दें, जितना आप सहन कर सकते हो उतना गुनगुना तेल वो आप कान में डालें, तो आपके कान के दर्द से आपको रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर कान में कीड़ा चला गया हो, ये बारिश के सीजन में अक्सर देखा गया है कि कान में लोगों की कीड़ा चला जाता है, अगर कीड़ा भी चला गया हो तो ये तेल ड्रॉपर से या रुई की सहायता से 3-4-5 बूंदे आप अपने कान में डालें जिस कान में कीड़ा गया हो। तो उससे क्या होगा कि जो कीड़ा है वो तेल डालने से मर जाएगा और मर के बाहर आ जाएगा। तो आसानी से वो कीड़ा आपका बाहर आ जाएगा। कान में जब कीड़ा जाता है तो काफी तकलीफ होती है, तो तुरंत ये प्रयोग करें आप। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप लहसुन की कलियां उसमें सरसों के तेल में पका सकें, तो तुरंत सरसों का तेल ही डाल दें। अगर कीड़ा गया तो तुरंत सरसों का तेल डालने से भी कीड़ा बाहर आ जाएगा। लेकिन उसके बाद ये लहसुन की कलियां तेल में पका के हल्का गुनगुना तेल अपने कान में जरूर डालें। अगर कीड़े के जाने से कोई जख्म हुआ है या कोई दर्द रह गया है तो वो आपका दूर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके कान में साए साए की आवाज आती है, अक्सर ये देखा गया है कि कानों में लोगों के आवाजें आने लगती हैं, ऐसे हवा की आवाज जैसे होती है, ऐसी साए साए की आवाज आती है, तो क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, 2 कलियां लहसुन की लेनी है, उसमें 4 से 5 पत्ते नीम के लेने हैं, अच्छी तरह से साफ किए हुए नीम के पत्ते, और ये तीनों पका लेना है। और पकाने के बाद छान लें। छानने के बाद वो तेल अगर आप अपने कान में डालेंगे तो जो साए साए की आपकी आवाज आ रही है कान से वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके कान में कोई जख्म हो गया है या जैसे मैंने बताया कि आवाज आती है या कान बहता है, कान से एक लिक्विड बाहर आने लगता है, अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो भी आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, 3-4 चम्मच सरसों का तेल, उसमें 2 कलियां लहसुन की और 10 से 15 पत्ते नीम के, ये डालकर अच्छी तरह से पका लें। पकाने के बाद इसको छान लें और छानकर इस तेल का प्रयोग उस कान में करें। उससे कान में अगर कोई जख्म हो गया है तो वो भी ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका कान बहता है वो भी दूर हो जाएगा और कान में अगर आपका दर्द होता है तो वो भी दूर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रयोग है और बहुत कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत अच्छे हैं, तो ये प्रयोग आप करें। इसके अतिरिक्त एक प्रयोग और है कान के दर्द के लिए, बड़ा अच्छा है, वो भी प्याज का रस निकाल लें और जो प्याज का रस है उसको गुनगुना कर लें और गुनगुना करके वो गुनगुना रस ही अपने कान में डालें, तो उससे भी आपके कान का दर्द दूर हो जाता है। हमारी एक दर्शक है प्रिया कुलकर्णी कोल्हापुर से, उन्होंने हमें मेल किया है। उन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी की उम्र 6 साल है और उसके कान में काफी दर्द रहता है, और साथ ही ये भी लिखा है कि उनके कान में भी बीच बीच में काफी दर्द होता है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे रात के वक्त उनकी बेटी को दर्द होता है, जिसके कारण वो काफी परेशान रहती हैं, सुबह उनको जॉब पे जाना रहता है। तो कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे उनका कान का दर्द भी दूर हो जाए और उनकी बेटी के कान का दर्द भी दूर हो जाए। देखिए प्रिया जी, बहुत आसान आपको उपाय बताता हूं मैं। आपको क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, लगभग 4-5 चम्मच सरसों का तेल लेना है, लगभग आधी कटोरी के लगभग, और उस तेल में 8 कलियां लहसुन की छील के और 2-2, 3-3 टुकड़े कर दें और वो लहसुन उस तेल में डाल के गर्म करके लहसुन को जलाने के बाद
वो तेल जब हल्का ल्यूकेवार्म जिसको कहते हैं गुनगुना रह जाए तब उसको छान लें और लहसुन को अलग निकाल लें। छानना नहीं हो तो चम्मच से ही लहसुन को आप अलग कर लें और वो तेल बच्ची के कान में डालें आप। और अगर आपके कान में दर्द होता है तो आप अपने कान में भी डाल सकती हैं। 3 से 4 बूंद तेल कान में डालें और बच्ची को बोलें कि मुंह इस तरह से चलाए, ऐसे ऐसे करके, जैसे दांत चबाते हैं, क्योंकि जब ये दांत चबते हैं तो ये कान का जो पर्दा है ये प्रॉपर खुलता है। तो इस तरह से उसको जोर जोर से दांत चलाने को बोलें। ये लगभग आधा घंटा आप उसको कान में रखें और उसके बाद पलट के रुई से उसको साफ कर दें। जितना तेल रह जाए उसको रहने दें। ये आपके कान दर्द में, कान में अगर कीड़ा चला गया हो तो उसमें, या कान जिनका बहता है, इस सारी चीज़ों में बहुत उपयोगी टिप है। बहुत पुराने ज़माने से यूज़ होती आ रही है। जब हार्ड वैद्य हुआ करते थे तब भी वो कान दर्द के लिए यही देते थे। तो लहसुन और सरसों का तेल, लहसुन को जला लेना है सरसों के तेल में और उसके बाद लहसुन को निकाल के वो सरसों के तेल का आपको इस्तेमाल करना है। आपका कान दर्द, आपकी बेटी का कान दर्द एकदम गायब हो जाएगा। किंजल तांदेल का हमारे पास ईमेल आया है। उन्होंने लिखा है कि ब्लॉक डियर पे कोई होम रेमेडी बताएं। किंजल तांदेल जी, बहुत आसान रेमेडी है। देखिए आपको करना क्या है, सरसों का तेल ले लें आप, 50 ग्राम सरसों का तेल ले लें। उसमें 1 गट्ठा लहसुन का लगभग 25 ग्राम के करीब वो लहसुन डाल के और उसको जला लेना है। जलाने के बाद आपको वो तेल को ठंडा करना है, छान लेना है और 2-2 बूंद दोनों कानों में डाल लेना है, रुई से या ड्रॉपर से। आपकी जो ब्लॉक ईयर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ब्लॉक ईयर के साथ साथ अगर आपके कान में कोई जख्म है या कीड़ा चला गया है या कोई इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना है, यही मस्टर्ड सीड ऑयल लेना है, यही लहसुन लेने हैं। मस्टर्ड सीड ऑयल ले लें आप, लगभग समझिए 50 ml आप मस्टर्ड सीड ऑयल ले लें। उसमें 25 ml के लगभग 8 से 10 कलियां लहसुन की काट के डाल दें आप। साथ में 5 से 6 पत्ते नीम के डाल दें, मार्गोज लीव जिसको कहते हैं, नीम के पत्ते, वो डाल के इनको जला लें। अच्छी तरह से पकने दें धीमी आंच पे जब तक कि ये काले ना पड़ जाए। उसके बाद इस तेल को आपको छान लेना है और छान के ये तेल आप डाल लें। अगर कान में फंगल इन्फेक्शन है या कान में कीड़ा चला गया है या कान में दर्द होता है या आपके ब्लॉक ईयर हैं, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके कान में दर्द होता है या साए साए की आवाज आपको सुनाई पड़ती है तो क्या करना है, प्याज का रस निकाल लें। प्याज को ग्रेट करके थोड़ा सा उसका रस निकाल लें, उसको गुनगुना कर लें, हल्का सा गर्म कर लें और गर्म करने के बाद 2-2 बूंद कान में डाल लें। तो जो आपको अगर कान में दर्द हो रहा है तो वो दर्द से भी आपको राहत मिल जाएगी। तो कान की जो भी प्रॉब्लम है ये आसानी से इन तेलों के द्वारा दूर हो जाती है। तो थे ना बिल्कुल आसान उपाय। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। और हमसे मिलने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर को दूर भगाएं और घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ पाएं। शुक्रिया।